हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के लेसन में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 से मोमेंट बुक से चैप्टर 1 द लॉस्ट चाइल्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। चैप्टर का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, बच्चे का खो जाना। तो पढ़ते हैं स्टोरी कि बच्चा कैसे गुम हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, बसंत का त्योहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलेज एमर्ज्ड अ ग्ले क्लेड ह्यूमैनिटी। शीतकाल में लोग खुशी से तंग गलियों में से बाहर निकल रहे थे। सम वॉक्ड, कुछ पैदल चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों में सवार थे। अदर सैट्स, दूसरे बैठे थे। बीइंग कैरिड इन बैम्बो एंड बुलेट कार्ट, कुछ बैलगाड़ियों में बैठकर जा रहे थे। One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. एक छोटा बच्चा उछलता कूदता अपने पिता की टांगों के बीच से भागा जा रहा था। Come child, come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. रास्ते में दुकानों में सजे खिलौनों से आकर्षित होकर जब वह पीछे रह जाता, उसके माता पिता ने पुकारा, आओ बच्चे आओ। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. वह अपने माता पिता की तरफ जाने की जल्दबाजी कर रहा था। वो आगे की तरफ तो चल रहा था, लेकिन उसकी आंखें खिलौनों पर टिकी थी। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. जब वह वहां पहुंच गया जहां उसके माँ बाप उसका इंतजार कर रहे थे, वह अपने दिल की इच्छा बता नहीं सका। वह आंखों में छिपे इनकार को भली भांति समझता था। देखो, वो खिलौना तो लेना चाहता था, लेकिन वो अपने माँ बाप को अपनी इच्छा बता नहीं सका कि वो खिलौना लेना चाहता है, क्योंकि वो पहले से ही जानता था उसके माता पिता उसे खिलौना लेने से इनकार कर देंगे। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लेडेड। उसने अनुरोध किया, मुझे वह खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे। उसके पिता हमेशा की तरह लाल आंखें करके उसकी तरफ घूरे। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड, लुक चाइल्ड, व्हाट इज बिफोर यू। उसकी माँ उसे उंगली पकड़ने के लिए देते हुए बोली, देखो बच्चे, तुम्हारे नीचे क्या है। It was a flowering mustard field, pale like melting gold, as it swept across miles and miles of even land. यह सरसों का खेत था जो भूमि पर मीलों दूर पिघले हुए सोने की तरह एक खेत में फैला था। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. ड्रैगन मक्खियों का झुंड अपने चमकदार पर्पल पंखों के साथ भिनभिना रहा था, जो फूलों के रस की तलाश में जो रास्ते में मक्खी और तितली के रास्ते को काटे जा रहा था। The child followed them in the air with his gaze till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it. जो बच्चा उसमें किसी एक पर नज़र जमा कर देखता रहा, किसी एक तितली पर जो ड्रैगन फ्लाइज थी उनको नज़र जमा कर देखता रहता, और जब वह आराम करने के लिए बैठ जाती तो वह उसे पकड़ने की कोशिश करता। But it would go fluttering, flapping up into the air where he had almost caught it in his hands. लेकिन जब वह उसे अपने हाथों में पकड़ने वाला ही होता था तो वह फिर पंखुड़ियों को फड़फड़ाकर उड़ जाती। जो ड्रैगन फ्लाइज थी वो अपनी पंखुड़ियों को फड़फड़ाकर उड़ जाती थी। Then his mother gave a cautionary call, come child, come on to the path. तब उसकी माँ ने उसे चेतावनी दी, आओ बच्चे आओ, फुटपाथ पर चलो। He ran towards his parents' galley and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. वह खुशी के मारे अपने माता पिता की ओर भागा और कुछ देर तक उसने अपने माता पिता के साथ चला। फिर भी वह पीछे उन कीड़े मकोड़ों को देखने के लिए रह गया था जो बिलों से धूप सेकने के लिए बाहर निकले थे। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव
where they had seated themselves on the edge of a well. आओ बच्चे आओ, उसके माता पिता पेड़ों के कुंज, देखो कुंज क्या होता है, जब पेड़ों का बहुत सारा झुंड होता है उसे ग्रोव बोलते हैं, कुंज बोलते हैं। पेड़ों के कुंज में एक कूप के किनारे बैठ गए, वहीं से बुलाया। ही रैन टुवर्ड्स देम, वह उनकी ओर भाग कर गया। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. जब बच्चा उन कुंजों में घुसा तो नए खिले फूलों की बौछार हुए और वह अपने माता पिता को भूलकर वर्षा हो रही कलियों को अपने हाथों में इकट्ठा करने लगा। But Lou, he heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting. तो वो जो कलियों को अपने हाथ में इकट्ठा करने लगा तब उसे डोव की गुटरगू सुनाई दी। डोव मतलब फाख्ता की गुटरगू सुनाई दी। The dove, the raining petals dropped from his forgotten hands. तो जब उसे डोव की गुटरगू सुनाई दी तो वह डोव डोव कहते हुए अपने माता पिता की ओर भागा और सारी कलियां उसके हाथों में से नीचे गिर गई। जो उसके हाथों में इकट्ठे हुई थी, जो उसकी पंखुड़ियां फूलों की, वो सारी कलियां उसके हाथों से फिर नीचे गिर गई। Come child, come, they called to the child, who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they looked the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard fields. उन्होंने बच्चे को पुकारा, आओ बच्चे आओ, जो बरगद के पेड़ के चारों ओर खुश होकर उछल कूद करने लगा। उसे लेकर वे सरसों के खेत में घूमकर जाने वाली फुटपाथ पर चल पड़े, जो मेले की दिशा की ओर जाती थी। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जब वे गांव के नज़दीक पहुंचे, बच्चे ने भीड़ से भरे कई फुटपाथ देखे जो मेले की ओर जाती थी, और वह भ्रमित संसार जिसमें वह एंटर कर रहा था और वह आकर्षित भी हो रहा था। A sweet meat seller hawked gulab jamun, rasgulla, burfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many-colored sweets decorated with leaves of silver and gold. मेले के प्रवेश पर एक कोने में मिठाई बेचने वाला आवाज़ दे रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, जो सोने चांदी के पात्रों से सजी हुई मिठाइयों के ढेर के चारों ओर लोगों की भीड़ धक्कम धक्का हो रही थी। The child stared open-eyed and his mouth watered for the बर्फी that was his favorite sweet. बच्चा टकटकी लगाए आंखों से देखता रहा और बर्फी को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया, जो उसकी मनपसंद मिठाई थी। जो बच्चे की जो बर्फी थी वो उसकी फेवरेट स्वीट थी। कहाँ गए? The child stared. हाँ, I want that बर्फी। He slowly murmured. वह धीरे से बड़बड़ाया, मुझे वह बर्फी चाहिए। But he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. लेकिन जब उसने बर्फी मांगी तो वह समझता था कि उसके माँ बाप उसकी मांग पूरी नहीं करेंगे और कहेंगे कि तू ग्रीडी है, तू चटोरा है। So without waiting for an answer, he moved on. इसलिए वह बिना उत्तर का इंतजार किए आगे बढ़ गया। A flower seller hawked a garland of गुलमोहर, a garland of गुलमोहर। एक फूल बेचने वाले ने आवाज लगाई, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। The child seemed irresistibly drawn. बच्चा उसकी तरफ खींचा चला गया। He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. तो जो बच्चा था वो गुलमोहर की माला की तरफ खींचा चला गया। वह टोकरी की तरफ गया जहाँ फूलों का ढेर पड़ा था और थोड़ा बड़बड़ाया, मुझे वह माला चाहिए। But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि उसके माँ बाप उन फूलों को खरीदने से मना कर देंगे क्योंकि वे कहेंगे कि वे चीप हैं, वे सस्ते हैं।
सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए उत्तर लिए बिना वह चल दिया आगे। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक आदमी एक पोल पकड़े खड़ा था जिसमें पीले, लाल, हरे और बैंगनी गुब्बारे उस पर लटक रहे थे। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. बच्चा इंद्रधनुष आभा से खींचा चला गया और उसके मन में उन सभी सिल्की रंग के गुब्बारों को लेने की इच्छा उमड़ गई। But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. लेकिन उसे अच्छी तरह से पता था कि उसके माता पिता कभी भी नहीं खरीद कर देंगे, क्योंकि वे कहेंगे कि वह इतना बड़ा है कि ऐसे खिलौनों के साथ नहीं खेल सकता। So he walked on further, इसलिए वह आगे चला गया। A snake charmer stood playing a flute. एक सेकंड। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. It had raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. एक सपेरा खड़े होकर सांप के लिए बांसुरी बजा रहा था जो टोकरी में कुंडली मारकर बैठा था। उसकी गर्दन शानदार झुकाव जैसे हंस की गर्दन उठी हुई थी। The child went towards the snake charmer. जो बच्चा था वो स्नेक चार्मर के पास गया। But knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. तो जो बच्चा था वो उसके पास सपेरे के पास गया, लेकिन अपने माता पिता को याद करके सपेरे द्वारा बजाए गए भद्दे संगीत को सुन नहीं रहा था, वह आगे बढ़ गया था। There was a roundabout in full swing. एक झूला पूरे जोर से घूम रहा था। Men, women and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. आदमी, औरतें और बच्चे गोल गति में घूम रहे थे और ठहाकेदार हंसी से चीख चिल्ला रहे थे। The child watched them intentionally. Then he made a bold request. I want to go on the roundabout, please, father, mother. बच्चा उन्हें उत्सुकता पूर्वक देख रहा था और तब उसने प्रार्थना की, मुझे झूले पर बैठना है, कृपया माता पिता। There was no reply. कोई उत्तर नहीं मिला। He turned to look at his parents. वह अपने माता पिता को देखने के लिए पलटा। They were not there. वे वहाँ नहीं थे। Ahead of him. उसके सामने। He turned to look on either side. दोनों तरफ देखने के लिए पलटा। They were not there. वे वहाँ नहीं थे। He looked behind. उसने पीछे देखा। There was no sign of them. उनका कोई निशान नहीं था। मीन्स वहाँ पे उसके पेरेंट्स नहीं थे। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father!" उसने सूखे गले से एक भरपूर गहरी चीख निकाली और अपने शरीर को उसने अचानक से झटका देकर वह वहाँ खड़ा था, वहाँ से दौड़ा, लेकिन सचमुच डर कर चीखते हुए माता पिता। तो मतलब जो वहाँ पर जब उसने देखा कि उसके माता पिता नहीं हैं, जो वो वहाँ पर खड़ा था, एकदम वो पीछे झटका, अपने शरीर को झटका मार के वो पीछे देखा और उसकी मतलब मन में बिल्कुल डर बैठ गया था और वो जोर से चिल्लाया, फादर, मदर, माता पिता। Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. उसकी आंखों से आंसू लुढ़क गए, गर्म और भरपूर उसका भीगा हुआ चेहरा डर से काँप रहा था। Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. वह बुरी तरह से डरा हुआ था। वह पहले एक तरफ दौड़ा, फिर दूसरी तरफ, इधर उधर सभी दिशाओं में, न जानते हुए कि कहाँ जाए। माता पिता, वह रो पड़ा। His yellow turban came untied and his clothes became muddy. उसकी पीली पगड़ी खुल गई और कपड़े धूल से सन गए।
Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. कुछ देर तक इधर उधर दौड़ने के बाद वह हार कर रुक गया, उसका रोना दबकर सिसकियों में बदल गया। पहले वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, रो रहा था, वो इधर उधर दौड़ा तो वह हार कर थक गया था, रुक गया था, फिर उसको जो रो रहा था जोर जोर से, अब उसका वो सिसकियों में बदल गया था रोना। At little distances on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. उसने थोड़ी दूर हरी घास पर अपनी धुंधली आँख से महिला और पुरुष को बात करते हुए देखा। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. उसने हल्के पीले कपड़े पहने हुए उन लोगों के समूह में अपने माँ बाप को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों में जो बस हंसते और बातें करने के लिए हंसते, वह बातें करते प्रतीत होते थे, उसके माता पिता का नामो निशान भी नहीं था। वहाँ उसके माता पिता उसको नहीं मिले। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. वह फिर से तेजी से दौड़ा, इस बार वह एक मंदिर की ओर गया जहाँ लोग भीड़ लगते दिखते थे। Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's leg, his little sob lingering, mother, father. एक एक इंच का स्थान लोगों से भरा पड़ा था, लेकिन वह उसकी टांगों के बीच से होकर दौड़ता रहा। उसकी हल्की सी सिसकी अभी भी बाकी थी, माता पिता। Near the entrance of the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other. Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. मंदिर के प्रवेश द्वार के पास भीड़ बहुत घनी हो गई थी, लोग एक दूसरे को धकेल रहे थे, भारी भरकम लोग, चमकती हुई हथियारों जैसी आंखों वाले और मजबूत कंधों वाले। The poor child struggled to thrust away between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, Mother!" बेचारे बच्चे ने उनके पैरों के बीच में से रास्ता बनाने के लिए कोशिश की, लेकिन चहल कदमी में ठोकरें खाकर इधर उधर लुढ़कने लगा। वह किसी के पाँव के नीचे आकर कुचला जाता अगर वह पूरे जोर से न चीखता, माता पिता। A man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms. एक व्यक्ति ने भीड़ में उसकी चीख सुनी और बड़ी कठिनाई से, बड़ी मुसीबतों से झुककर उसने बच्चे को अपने बाहों में उठा लिया। How did you get here, child? तुम यहाँ कैसे आए बच्चे? Whose baby are you? तुम किसके बच्चे हो? The man asked as he steered cleared of the mass. उस भीड़ से बाहर निकलकर उस व्यक्ति ने पूछा। The child wept more bitterly than ever now and only cried, "I want my mother, I want my father." बच्चा फूट फूट कर रो रहा था, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। The man tried to soothe him by talking him to the roundabout. वह व्यक्ति बच्चे को चुप कराने के लिए उसे झूले के पास ले गया। Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. और पूछा, तुम घोड़े पर चढ़ोगे? बच्चे के गले से एक सेकंड। Will you have a ride on the horse? He asked gently as he approached the ring. तो उन्होंने उससे पूछा, जो व्यक्ति था उसने बच्चे से पूछा, क्या तुम घोड़े पर चढ़ोगे? The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, "I want my mother, I want my father." बच्चे के गले से हजारों सिसकियाँ फूट रही थी और वह चिल्ला रहा था, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. फिर वह व्यक्ति उसे उस तरफ ले गया जहाँ सपेरा बांसुरी बजा रहा था, बांसुरी बजाकर कोबरे को नचा रहा था। Listen to that nice music, child, he pleaded. उसने बच्चे से अनुरोध किया, उसने बच्चे से कहा, यह सुंदर संगीत सुनो बच्चे।
But the child shut his ears with his fingers and shouted his double pitched strain, I want my mother and I want my father. लेकिन बच्चे ने उंगलियों से अपने कान बंद कर लिए और दोगुनी ऊंची आवाज में बोला, मुझे तो मेरी माँ चाहिए और मुझे मेरे पिता चाहिए. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attentions and quieten him. वह व्यक्ति उसे गुब्बारे वाले के पास ले गया, ये सोचते हुए कि उनके आकर्षक रंगों को देखकर बच्चे का ध्यान बट जाएगा और वह शांत हो जाएगा. Would you like a rainbow colored balloon? Would you like a rainbow colored balloon? He asked the child. उसने बच्चे को फुसलाते हुए कहा, तुम इंद्रधनुष रंग का गुब्बारा पसंद करोगे? The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother and I want my father. बच्चे ने उड़ते हुए गुब्बारों की तरफ से नज़र मोड़ ली और सिसकियां भरी, मुझे तो मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए. The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. वह व्यक्ति अभी बच्चे को खुश करने के लिए मुख्य द्वार के पास ले गया. वेयर द फ्लावर सेलर सेट, जहाँ फूल विक्रेता बैठा हुआ था, जहाँ फूल बेचने वाला बैठा हुआ था. लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक? देखो, क्या तुझे उन सुंदर फूलों की खुशबू आ रही है बच्चे? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुझे गले में डालने के लिए माला चाहिए? The child turned his nose away from the basket and retracted his sob, I want my mother and I want my father. बच्चे ने अपनी नाक टोकरी से मोड़ ली और फिर सिसकियां भरी और कहा, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए. Thinking to humor is disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. यह सोचकर कि दुखी बच्चा मिठाई से खुश हो जाएगा, वह व्यक्ति उसे मिठाई की दुकान के काउंटर के पास ले गया. What sweets would you like, child? He asked. और उससे पूछा, तुम्हें कौन सी मिठाई चाहिए बच्चे? The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. बच्चे ने मिठाई की दुकान से अपना मुंह मोड़ लिया और केवल सिसकियां भरी, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए. तो जो ये चैप्टर था वो कंप्लीट होता है. तो जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा, पहले तो जो बच्चा था उसको गुलमोहर की माला भी चाहिए थी, उसे मिठाई भी चाहिए थी, उसे झूले पर भी बैठना था. लेकिन जब उसके माता पिता गुम हुए और उसे वो चीज़ें सब मिलने वाली ही थी, तो उसने सारी चीज़ों से मना कर दिया. ना तो उसे अब गुलमोहर की माला चाहिए थी, ना उसे झूले पर बैठना था, ना उसे गुब्बारे चाहिए थे, ना उसे किसी भी झूले पर बैठना था. मतलब उसे कुछ नहीं चाहिए था. जो उसकी पहली इच्छाएं थी, और वो सारी इच्छाएं उसकी ख़त्म हो गई थी. अब बस उसे अपने माता पिता चाहिए थे. तो ये थी हमारी स्टोरी. अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो, जैसे मैंने आपको समझाया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना. थैंक यू सो मच.